और चढ़ाई एकदम खड़ी है, इसीलिए आगे मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे रुकना पड़ रहा है। अब कैसे चढ़ेगी आई डोंट नो। कंप्लीट तो करना ही है अब, चाहे जैसे चढ़ें, चाहे रुक रुक के चलें, चाहे कंटिन्यू चलें, और चाहे आराम से चलें, बट चलते रहना है। अब रास्ता ख़राब है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। एल्टीट्यूड भी है, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तो बीआरओ अपने काम पे लगा हुआ है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये एक एवलांच प्रोन एरिया है और साथ में लैंडस्लाइड भी होती है, तो रोड को मेंटेन रख पाना काफ़ी दिक्कत का काम है। और हाइट देख ही रहे हैं आप कितनी स्टीप है, तो इंजन में तो प्रॉब्लम आनी श्योर है। कोई भी बाइक हो, स्कूटी के साथ ही नहीं ऐसा होता है, कोई भी बाइक हो, कोई भी कार हो, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए बीच रास्ते में गड्ढा है, अगर कोई गलती से फंस गया ना, और रात में इसीलिए ड्राइविंग अवॉइड की जाती है क्योंकि इस तरह के गड्ढे कभी भी मिल सकते हैं, तो रात में ड्राइव ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और सोचिए अभी ये हाल है, उस दिन क्या हाल रहा होगा जब मैं कारों में था और रात में लोग फंसे हुए थे। तो उस दिन के हाल तो बहुत ही ख़राब रहे होंगे भाई। अभी तो फिर भी बहुत सही है। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. तो अभी ये पुलिस वालों ने बताया कि आपका एक साथी आगे आपका वेट कर रहा है चांगला पास पे, तो वही उनसे अभी बात कर रहे थे। तो प्रतीक भाई आगे निकल गए थे काफ़ी पहले ही, तो अभी हम लोग पीछे रुक रुक के चल रहे हैं क्योंकि मनोज भाई की भी स्कूटी बार बार बंद हो रही है और मेरी भी मतलब बुक बुक करके ही चल रही है अब कंटिन्यू, बट बंद नहीं हो रही है। बट उनकी कभी कभी बंद हो जाती है, तो अभी आराम से, इसीलिए हम लोग रुकते हुए चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए फिर वही दिक्कत हो गई। अब कैसे होगा क्या होगा भगवान जाने। अब पैर से अभी धक्का लगा रहे हैं। अब यहाँ तो इतना सरवाइव भी नहीं कर सकते, इतना मेहनत भी नहीं कर सकते हैं, सांस फूलने लगती है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे बढ़ने, क्योंकि चढ़ाई एकदम खड़ी है और इतना धक्का नहीं लगा सकते, नहीं तो सांस फूल जाएगी मेरी और आगे नहीं बढ़ सकते फिर। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. ओ भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। अभी चांगला पास भी नहीं पहुँचे और सांस फूलने लगी यहीं पे। इतना
क्या होगा चांगला पास तक पहुंचते पहुंचते। पहुंच ही गए हैं लगभग, थोड़ी दूर और बचा है। देखते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हालत होती है। अब हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। स्कूटी भी अब जवाब दे रही है और मेरी भी सांसें फूलने लगी बहुत। तो जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर डिसेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर हाई एल्टीट्यूड पे रहना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो भी मौसम अच्छा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अगर मौसम ख़राब होता, स्नोफॉल वगैरह होता, तब तो और दिक्कत होती। तो अभी पहुँचते हैं सीधा चांगला पास, अब सीधा वहीं पे मिलते हैं। In the land of mighty Himalayas, I am at the height of 17,688 feet, named Changla Pass, and this is the Changla Baba Sthal. Just amazing, just adventurous. Julie! जूली, तो ठीक है, बर्फ में चलो अभी। बर्फ़ में चलें? बर्फ़ में ही तो चल रहे हैं। यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलेगा? खाने को खाने को सब बंद। अरे नीचे से तो खा के आए। नाउ इट्स टाइम टू लीव। अब चलते हैं नीचे, ज़्यादा देर हाई एल्टीट्यूड में रहना सही नहीं है, भूख भी लग रही है। अब बढ़ते हैं आगे कारू के लिए। और नीचे एक गाड़ी उल्टी पड़ी है। आई थिंक कि वो वही है जो उस दिन कारों में मुझे बता रहे थे वो लोग, शायद वही कार है। तो यहाँ यही रिस्क है। और ऐसा पहाड़ों का स्ट्रक्चर में देख के हालत ख़राब होती है। ऐसा लग रहा है कभी भी कोई भी पत्थर नीचे चलाएगा, और होता भी होगा बारिश के टाइम में या स्नोफॉल जब मेल्ट होती होगी तब। बट उससे कहीं अच्छा नज़ारा सामने है, पूरी स्नो कवर्ड माउंटेन पीक दिख रही है, एकदम लाइन से पहाड़ दिख रहे हैं, सब एक जैसे, एक ही साइज़ के। बट कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा होता है जब आप पास पहुंचते हो। जैसे अभी चांगला पे आए और जब नीचे से देखते हैं तो चांगला के बराबर कई सारी माउंटेन रेंज दिखती हैं, बट जब पहुंचते हैं तब समझ में आता है कि हाँ इससे भी ऊपर हैं या इससे नीचे हैं बाकी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये ऑफ रोड तो थोड़ा चलेगा 4-5 किलोमीटर तक, तो इस ऑफ रोड को कंप्लीट करते हैं, सामने के नज़ारे को एंजॉय करते हैं, अपनी जर्नी को स्मूथ बनाते हैं और इस ख़तरनाक रास्ते को जल्दी से क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि यार ज़्यादा देर इस एटमॉस्फेयर में रहो ना तो थोड़ा डर सा लगने लगता है, बट डर के आगे जीत है। अब यहाँ तक आए तो इतना तो बनता ही है ना, डरना तो लगा रहता है। किसको नहीं लगता है डर, सबको डर लगता है, बट डर के आगे लद्दाख है, लद्दाख। जब तक डरते रहोगे लद्दाख नहीं आ पाओगे। जिस दिन डर ख़त्म हो गया उस दिन लद्दाख आराम से घूमोगे एकदम फ्री होके। बट सामने का नज़ारा यार गजब का है, मज़ा आ गया, कतई ज़बरदस्त। I think the girls with their nails done now. और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं माउंटेन रेंज सामने वाली एकदम फैलती जा रही है। इतना मस्त नज़ारा आ रहा है ना, पूछो मत। आप लोग पता नहीं कितना देख पा रहे होगे, बट सामने जो दिख रहा है ना उसका अलग ही मज़ा है मित्र। मतलब
मन तो कर रहा है रुक के फ़ोटो वगैरह खींचे, एक आराम से सिनेमैटिक शॉट लें, बट इतना खतरनाक जगह है ना, मन नहीं कर रहा है रुकने का। और ना ही वो लोग रुक रहे हैं, तो थोड़ा अगर कोई साथ में रहता है ना तो ये चीज़ फ़ायदा रहता है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं आगे रुकते हैं, क्योंकि यार ऐसे रिस्क लेना सही नहीं है। वो पत्थर यहाँ गिरते ही पड़ते रहते हैं, देख ही रहे हो आप। और चांगला की हाइट और खारदुंगला की हाइट जो कंट्रोवर्सी होती रहती है, खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो ये सब चीज़ें मतलब आप जब इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कई जगह कि खारदुंगला की जो सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू हाइट ली गई है वो है 17,500 कुछ फीट, और जो चांगला पास की है वो 17,600 फीट के से ऊपर आई है। तो इस वजह से लोग बोलते हैं कि चांगला खारदुंगला से भी हाईएस्ट है। बट जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो है उमलिंगला, 19,300 फीट के लगभग है वो। बट वो सिर्फ आर्मी के लिए है, सिविलियंस के लिए नहीं है, उसके लिए ना ही कोई परमिट मिलता है। तो इस चीज़ को हमेशा नोटिस रखें। और अभी मैं बात कर रहा था ना गाड़ियों ख़राब होने की, ये देखिए टाटा हैरियर है, अब पता नहीं इसमें क्या हुआ होगा, ब्रेकडाउन हुआ या इंजन हीट किया या कोई एक्सीडेंट हुआ, आई डोंट नो। Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without. तो फाइनली आइस एज से निकलने के बाद, ऑफ रोड को पार करने के बाद टॉर्नेक रोड मिल गई। बीच बीच में इसमें भी गड्ढे हैं, पूरी अच्छी नहीं है, गड्ढे हैंगे, छोटे छोटे हैंगे, कहीं कहीं बड़े बड़े हैंगे। और सामने कुछ रेस्टोरेंट हैंगे और वहाँ खाना खाएंगे और इंतज़ार करेंगे अपने भाई लोगों का, और फिर आगे बढ़ेंगे खारू के लिए। समझे? बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस था भाई आइसेज का, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, फट के हाथ में आ गई भाई, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा वाला सीन तो वरीला में भी नहीं हुआ था। खाने को बहुत तेज भूख लग रही है यार, कोई तो खाना दे दो झूले। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे भी, एक साला लॉकडाउन की वजह से बड़ा दिक्कत हो गया। जो छोटी छोटी दुकानें भी थी ना वो भी बंद हो गई। 15,500 फीट की हाइट पे आ गया मैं जिंगराल से, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब क्या करें? जय हिंद सर। चलो अब आगे बढ़े, और क्या वेट कर लेता हूँ यार। शक्ति 21 किलोमीटर है यहाँ से, और शक्ति वही जगह है जहाँ से हम लोगों ने वरीला पास के लिए टर्न लिया था। I admit that I've lost my place. My
ओ भाई साहब, ऑफ रोड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसमें से सामने से आती हुई गाड़ियाँ, अब खुद के लिए रास्ता नहीं। चलो भाई ने साइड तो दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भला हो आपका। बट सामने पत्थर आ गया तो रुकना ही पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं। बट कोई ना, चलती का नाम गाड़ी, उछलती का नाम गाड़ी। बट जब पेट खाली होता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। धन्यवाद मित्र साइड देने के लिए। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शक्ति अभी यहाँ से 14 किलोमीटर और है। अब 14 किलोमीटर बाद भोजन पानी का प्रबंध होगा। तब तक आते कुल्लाती रहेंगी और इस खराब रोड में आंतों का क्या होगा, पेट का क्या होगा, कुछ नहीं पता। अब शक्ति में जाके कुछ इंतज़ाम होगा। तो बढ़ते हैं अभी शक्ति के लिए। शक्ति में कुछ भोजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही यार, अब पेट जवाब दे रहा है, अब खाना मांगता। चलते हैं अब शक्ति। लाइफ इज़ प्रीशियस, डू नॉट वेस्ट इट। समझे मित्र, जीवन बहुमूल्य है, उसको बर्बाद ना करें। रोड में जा रहे हैं गुरु। माइंड का ब्लो हॉर्न, लो भाई, लो लो पीछे आ। इससे ज़्यादा तेज तो हवा ही चल रही है। भाई साहब बच गए, साइड ही नहीं दिया भाई ने। ये तो कोई इधर जगह थी तो थोड़ा साइड कर लिया, नहीं तो गए थे आज। यही होता है, कुछ कुछ ड्राइवर बहुत महान होते हैं, साइड ही नहीं देते। थोड़ी जगह छोड़ दें हम जैसे गरीब लोगों के लिए भी। सो आफ्टर स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ ईयर, अब जाके चौड़ी रोड का दीदार हुआ है और इतना सुकून मिल रहा है ना, पूछिए बात। अब इसके बाद ऑफ रोड ना आए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अब कमर टूट चुकी है पूरी तरह से। अब भोजन भी नहीं मिल रहा है कहीं पे, और नीचे हरी हरी घास भी दिख रही है और सामने अच्छा सा व्यू दिख रहा है। बस एक कमी है भोजन की, खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए मित्र। शक्ति पहुंचते हैं, पहले खाना खाते हैं, इसके बाद आगे का देखेंगे कहाँ क्या करते हैं, क्योंकि बिना पेट पूजा के अब कुछ नहीं हो सकता है। It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here with सो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और हम कारू पहुंच गए हैं। और अभी यहाँ पे लंच करने जा रहे हैं। तो खाना भी अपना ऑर्डर हो गया है, फ्राइड राइस बोल दिया है। अब देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं, कहाँ स्टे करते हैं, अभी कुछ भी नहीं पता है, बट करेंगे कहीं ना कहीं। तो जा रहे हैं ना बढ़िया पीछे के टूर। चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। भैया अपना आ गया है भोजन, फ्राइड राइस विद चटनी। कैसी चटनी? ये चिली सॉस चटनी कैसी, तीखी है? खाए तो नहीं है गुरु, नहीं खाएंगे खाए? तो बताएंगे। कब खाओगे? अब भी मुंह में डाल ही रहे हो। जल्दी बताओ खा के। अब तीखी है? एक नंबर है। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से पेट्रोल भराने। ये पेट्रोल इसमें 3 पॉइंट है और 2 लीटर की बोतल भरी हुई रखी है। तो यहाँ से टैंक फुल कराएंगे, एक्स्ट्रा बोतल भराएंगे, भाई लोग अपना जेरी कैन में भरेंगे।
टोटल 700 रुपये का 7 लीटर भी पेट्रोल नहीं आया। 6 लीटर बोतल में भरा लिया है, बाकी स्कूटी में भरा लिया टैंक में। अब इतना सफिशिएंट है तांडी तक पहुंचने के लिए, बाकी तांडी पहुंच के फिर से रिफ़िल करा लेंगे। कोशिश है कि हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। नहीं होगा तो भाई ने 8 लीटर लिया है, टैंक फुल है, और उसमें भी टैंक फुल के साथ 10 लीटर है। without you. सो फाइनली बैक टू होटल, और यहाँ पेट्रोल का आदान प्रदान चल रहा है। आदान प्रदान नहीं, 2 बोतलें टूट गई पेट्रोल पंप से निकलते ही प्रतीक भाई की। 2-3 लीटर का नुकसान हुआ। भैया किसके पास है? कंगाली में आटा गीला, तो अभी पेट्रोल का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बाद चलेंगे रूम पे, करेंगे आराम। करोगे कि नहीं? एकदम एकदम आराम है, बिना हराम आज आराम कर लो, कल से फिर आराम खराम हो जाएगा। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और अभी जा रहे हैं सोने। खाना पानी सब हो गया है, फ़ोन चार्ज में लगा था इसलिए ले नहीं गए थे। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।